अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आज अकाउंट ओपनिंग के बारे में। चलिए, अकाउंट ओपनिंग के अंदर सबसे पहले आपने अब चीज़ जो मद्देनज़र है वो है कहाँ पे? वो हम उसमें डिस्कस करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग या अमेज़न अकाउंट ओपनिंग इन यूके। यूके राउट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? उसमें सबसे पहले आपको चाहिए क्या-क्या? ठीक है? वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, आपको सबसे पहले यूके का एड्रेस चाहिए। ऑलरेडी अगर कोई ओवरसीज़ हैं और वो यूके में रह रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी एड्रेस एग्ज़िस्ट कर रहा होगा। जो ज़ाहिर बात है किसी भी जगह है यूके के अलावा, उनको एक यूके का एड्रेस चाहिए। अब उसके 2 तरीके हैं, बड़े सिंपल से, कि चाहे आप अपने करंट रिसोर्सेज़ जो हैं आपके इन टर्म ऑफ रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी या दोस्त दोस्त अहबाब हो, उसमें कुछ भी जो है वो आपके जानने वाले हैं, उनमें से किसी से भी आप एज़ अ फ़ेवर उनका एड्रेस ले सकते हैं, जो कि उनका होम एड्रेस हो सकता है, उनका ऑफ़िस एड्रेस हो सकता है, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? उसकी व अब उसमें करना क्या है हमने? उसके अंदर सबसे पहले करने की ज़रूरत क्या है, कि आपको वो एड्रेस चाहिए। अब उस एड्रेस के ऊपर आपको कंपनी बिल्ड करनी है, जिसको हम लिमिटेड कंपनी कहेंगे, इन द टर्म ऑफ यूएसए। कंपनी बिल्ड करेंगे, ठीक है? ऑलरेडी अगर जिनके अकाउंट्स हैं, उनको तो शायद ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना दे लेक्चर, लेकिन मेबी कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो उनको क्लैरिटी या कोई कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। तो लिमिटेड कंपनी बनाएँगे इस यूके एड्रेस पे। कंपनी कैसे बनाएँगे? सिंपल gov.uk और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं क्रिएट यूके एलटीडी सिंपल, तो आपके पास लिंक आ जाएगा, ठीक है? वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, आपने एक कंपनी क्रिएट करनी है, जो कि आप खुद कर सकते हैं और कमाल बात क्या है कि इसकी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे, चैनल पे भी अवेलेबल है, आप कहीं भी सर्च करके ले सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस केस के अंदर आपको जो कंपनी है, वो कंपनी आपको बनानी है। उस कंपनी के अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं सिर्फ़ उसको हाइलाइट करूँगा, जिसके अंदर जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सिर्फ़ वो चीज़ है। बाकी जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्म फिलिंग है। उसमें आपको चाहिए क्या-क्या कंपनी बनाने के लिए? आपको यूके का एड्रेस जैसे मैंने ऊपर बता दिए, ठीक है? उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो पासपोर्ट एग्ज़ैक्टली वहाँ पे अपलोड नहीं करना, लेकिन उसकी वजह मैं पासपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि पासपोर्ट जब बन गया होगा, तो उसके ऊपर जो डिटेल्स होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी डिटेल की बात ना करूँ, तो सिर्फ़ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बात करूँ, तो ये मैच करना चाहिए, ठीक है? अमूमन हाँ, हमारे पास इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस होती हैं कि उनका नाम जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अमजद शेख है और वो वैसे लिखते हुए मोहम्मद अमजद शेख लिखते हैं। तो वो ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली कंपनी बनाते हुए या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर या फिल अप करते हुए या इवन कि अमेज़न के अंदर साइन अप करते हुए वो मोहम्मद लिख देते हैं, जो कि उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मोहम्मद ऐड नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम होगी, याद रखिएगा। इसलिए मैंने ये बात करता हूँ। इसलिए पासपोर्ट की ज़रूरत कंपनी बनाने के लिए नहीं है। लेकिन पासपोर्ट बनाने को मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि आपकी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी होती हैं और आपको पता होता है कि मुझे नाम पहले दिन से कंपनी से किस नाम फॉर्मेट को लेके चलना है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हों ताकि आपकी हर चीज़ ऑलरेडी बिल्डअप हो, ठीक है? उसके बाद आपको सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत है वो है, जैसे मैंने बताया पासपोर्ट और ऑप्शन है लेकिन आप पहले भी ले सकते हैं तो ऐसा इश्यू नहीं है। उसे हम कहते हैं वर्चुअल नंबर। अगर ऑब्वियस सी बात है जो यूके में है उनके लिए तो उनका अपना नंबर इस्तेमाल होगा। मैं वर्चुअल नंबर इसलिए इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मेजॉरिटी लोग यूके में नहीं है। तो इसलिए पासपोर्ट प्लस वर्चुअल नंबर, उसके लिए रिकमेंडेशन जो है वो आपकी मैं बता देता हूँ वाई की है, ठीक है? क्योंकि हमारे केस के अंदर हमने जो है वो राब्ता नहीं करना सप्लायर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ खुद। इस वजह से हमें कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये यूज़ होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ ओटीपी के लिए। मतलब फॉर ओटीपी यूज़ होगा ये सबसे ज़्यादा, ओटीपीज़ के लिए। तो उसके लिए आपका टेक्स्ट मैसेजेस के लिए ये बेहतरीन है, एक तो सबसे ज़्यादा चीप भी है और मैसेजेस में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास यूके एड्रेस आ गया,
चाहे आप फिज़िकल ले लें, चाहे आप वर्चुअल ले लें। वर्चुअल के लिए रिकमेंडेशन अगर किसी के पास पहली प्रायोरिटी यही है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि फिज़िकल लेने की कोशिश करें, ठीक है? फिज़िकल होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अगर हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ से हमें एड्रेस जो है वो अवेलेबल हो, तो फिर सबसे आखिर में जो हल है वो वर्चुअली पॉसिबल है। वर्चुअल के लिए जो रिकमेंडेशन है वो आपकी है enablers.org/services, ठीक है? वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप मुझसे पूछोगे कि वो रिकमेंड कर दीजिए, ठीक है? वहाँ पे जाके आपके रिकमेंडेड वेंडर्स ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे अपने एड्रेस की इंक्वायरी करें कि मुझे यूके का बिज़नेस रजिस्टर्ड एड्रेस। ये भी मैं बता दूँ वर्चुअल जो है ना उसकी एक शर्त ये है कि वो रजिस्टर्ड एड्रेस बिज़नेस रजिस्टर्ड ये ज़रूरी है, याद रखिएगा ये ज़रूरी है। बिज़नेस रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए और वो सर्विस सिर्फ़ एड्रेस की ना दे रहा हो, कम से कम साथ-साथ आपको मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी दे रहा हो। मेल फॉरवर्डिंग से मुराद क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इन मेल यानी डाक की फॉर्म में आपकी पोस्ट ऑफिस से या किसी भी और कुरियर सर्विस से उनके एड्रेस पे रिसीव होता है फिजिकली, तो वो ज़ाहिर बात है अगर फिजिकल एड्रेस किसी का यूज़ कर रहे हैं अपने अज़ीज़ का, तो उसमें तो आपके पास ऑप्शन है कि वो आपको शेयर कर देगा या तो आपको सेंड कर देगा या आपको उसकी स्कैन कॉपी या पिक्चर शेयर कर देगा, ठीक है? लेकिन अगर वो वर्चुअल है, यानी आप किसी कंपनीज़ को आउटसोर्स कर रहे हैं ये इस काम के लिए, उससे एड्रेस बाय कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो उसके लिए आपको मेल फॉरवर्डिंग सर्विसेज़ चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट उनके उस एड्रेस पे पर्टिकुलर एड्रेस पे आए, उसको वो आपको फॉरवर्ड कर सकें आगे, आपके रिक्वायर्ड एड्रेस पे, वो कहीं का भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए ये ज़रूरी है कि यूके एड्रेस लेना है, फिज़िकल हो तो वेरी गुड, नहीं तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर सकते हो। उसके लिए लिमिटेड कंपनी अब ये याद रखिएगा मैं जितनी भी आज बातें कर रहा हूँ, ये आप खुद भी कर सकते हो और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप सर्विस भी ले सकते हो। टोटली अप टू यू कि आप कैसे लेके चलना चाहते हो। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एज़ इट इज़ दे रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या डर है इस चीज़ के अंदर कि शायद कुछ गलत हो जाएगा, तो फ़ील फ्री टू आस्क मी। आपके क्वेश्चन आंसर सेशन 3 दिन मतलब हाफ मिड वीक में रखने की वजह ये थी कि विदिन 2 से 3 दिन बाद अगर आपने कोई वर्किंग की होगी तो कुछ क्वेश्चन्स होंगे। उस क्वेश्चन को राइट अवे एड्रेस किया जाए और फिर उसी क्वेश्चन आंसर के मुताबिक फिर आगे 3 दिन के अंदर कोई वर्किंग होगी, तो फिर जब नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ या उसके अलावा आप मैंने जैसे बताया कि आप सपोर्ट टीम से बात करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, ठीक है? तो उस तरह भी आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन ये है कि इसके अलावा और कुछ नहीं होगा जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन देनी है, बड़ी थॉरोली मैं बता रहा हूँ एक-एक चीज़ को। बस आपका फ़र्क सिर्फ़ ये है कि अगर कोई फेयर है और अगर आप खुद नहीं करना चाहते, तो आप सर्विस ले सकते हो।